नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा श्रीमद् भागवत पुराण। जो श्रीमद् भागवत पुराण था, इससे कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2, रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो जो रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत पाया जाता है तो ये पाया जाता है रामायण में। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है 3, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में रामकथा का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प ए आरण्यक पर्व। जो आरण्यक पर्व है, इसमें महाभारत में रामकथा का वर्णन मिलता है। ये जो आरण्यक पर्व है ये महाभारत का है और इसमें रामकथा का जिक्र किया गया है। अगला जो प्रश्न है 4, तो यहाँ पर पूछा गया है, किस पुराण में रामकथा का कुछ अंश मिलता है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण, इन तीनों पुराणों में रामकथा का कुछ अंश मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5, किस जातक कथा में रामकथा है? तो यहाँ पर जो अनामक जातक है, इसमें रामकथा का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न 6, पौमचर्यम के रचयिता का नाम बताइए। जो पौमचर्यम है, इसके रचयिता का नाम है विमल सूरी। इसी के समान एक दूसरी रचना है पौमचर्यु, तो वो है स्वयंभू की। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 7, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित रामकथा कौन सी है? तो जो स्वयंभू द्वारा रचित रामकथा है तो ये है पौमचर्यु। इसे हमने ऊपर पढ़ लिया था। अगला जो प्रश्न है 8, तो पूछा गया है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? तो जो महापुराण नामक जैन काव्य है तो इसका संबंध है रामायण से। रामायण या राम किसी को भी आप बोल सकते हो। और जो महापुराण नामक रचना है तो ये है पुष्पदंत की। अगला प्रश्न है 9, तो प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार कौन थे? तो देखिए, अभी हमने ऊपर से डिस्कस कर लिया था, जो महापुराण के रचनाकार थे पुष्पदंत। यहाँ पर सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 10, किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सही विकल्प होगा षटकोप। जो षटकोप थे, इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता था। इनका संबंध है आलवार से। ये आलवार भक्त थे। अगला जो प्रश्न है 11, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ये है विकल्प ए ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्म संप्रदाय है रामानुजा द्वारा प्रवर्तित है और इसमें राम भक्ति का विधान मिलता है। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो ये होगा विकल्प सी, अर्थात श्री संप्रदाय। जो श्री संप्रदाय है ये रामानुजा द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है और इसमें राम भक्ति का विधान है। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, प्रश्न में पूछा गया है, रामतारक मंत्र के रचयिता कौन थे? जो रामतारक मंत्र के रचयिता थे तो ये थे रामानंद। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 14, तो पूछा गया है, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तो ये की थी विकल्प भी रामानंद द्वारा। अगला जो प्रश्न है तो ये है 15, तो पूछा गया है, भक्ति का मार्ग उच्च नीच सबके लिए खोलने का श्रेय किस आचार्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जो भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है 16, तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो रामकथा से संबंधित है? तो जो महावीर चरित है
ये भवभूति का ग्रंथ है और इसमें रामकथा का वर्णन मिलता है और ये रामकथा से संबंधित है। विकल्प सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17। तो पूछा गया है कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रामकथा है। तो ये है विकल्प बी रघुवंशम। जो रघुवंशम है ये कालिदास की रचना है और इसमें रामकथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 18। तो पूछा गया है दशावतार चरितम की रचना किसने की थी। जो दशावतार चरितम की रचना की थी तो ये की थी क्षेमेंद्र के द्वारा। विकल्प सी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 19। तो पूछा गया है इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें रामकथा है। तो यह है विकल्प ए रामायण मंजरी। जो रामायण मंजरी है ये क्षेमेंद्र की रचना है और इसमें रामकथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 20। तो पूछा गया है प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। जो प्रसन्न राघव के रचयिता थे तो ये थे जयदेव। विकल्प ए सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है 21। तो पूछा गया है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। जो तमिल भाषा में रचित रामायण है तो यह है कंब रामायण। इसे तमिल भाषा में रचा गया है और इसमें रामायण का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है 22। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आते हैं भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण। ये तीनों रचनाएं मराठी की हैं और इसमें रामायण का वर्णन मिलता है। ये रचना है भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण और मंगल रामायण। अगला प्रश्न देखते हैं 23। तो पूछा गया है अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। जो अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ है इसके रचनाकार का नाम है ईश्वरदास। विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 24। तो पूछा गया है रामायण प्रश्न है 24 रामाष्टयम के रचनाकार का नाम बताइए। जो रामाष्टयम रचना है इसके रचनाकार हैं विकल्प सी अग्रदास। अगला प्रश्न है 25। तो पूछा गया है अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। जो अवध विलास रचना है इसके रचनाकार का नाम है लालदास। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।